जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। फाइनली जी खैबर के मतलब कुछ मज़ीद वीडियोस, जैसे कि बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि आप इसमें ABS की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ABS पर मज़ीद वीडियोस बनाएं और जो है हमें दिखाएं। तो किस्सा कहानी शुरू हुई थी इस ब्रेक सर्वो से। इस ब्रेक सर्वो से लेके अभी हम ABS की तरफ आ गए। ABS का यूनिट आप ये देख रहे होंगे, हमने ये यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और ABS के बाद अब जब हमने ये सोचा कि इसमें ABS लगाना है तो उसके बाद जो मसले मसाइल आए हैं हमारी गाड़ी में और हमने जो जो चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं कर रहे हैं। और अभी इसमें हम ने एक्सेल के जो बाहर के किट्स हैं, क्योंकि हमने इसमें अल्टो VXR के हमने लगा दिए हैं हब। अभी पीछे के 2 ड्रम भी आ गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमने इंस्टॉल करने हैं बैक साइड पर। और एक्सेल्स जो हैं, एक्सेल्स की बाहर की जो किट्स हैं, चूँकि ये पहले खैबर के लिए हमने बनाई थी, खैबर के हब लगे हुए थे इसमें, तो हमने अब क्योंकि VXR का ही कर दिए तो फिर उसकी जो झरी होती है बाहर की किट होती है तो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो वो सीन कुछ यूँ है कि वो अभी हम उसमें हमने वो किट्स चेंज कर दिए और वो एक्सेल अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये जो है ये इसके बैक जो ड्रम है वो ये हैं और ये जो ABS के सेंसर्स हैं ये इसमें इंस्टॉल होंगे दोनों, ये और ये, ठीक है। तो इसकी बाकी हम वायरिंग करेंगे सारी और ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये है कि कंप्लीट आपका ABS का सेटअप हमारे पास पूरा हो जाएगा। फ़िलहाल इसमें हम एक्सेल्स लगा रहे हैं। एक्सेल्स लगा के उसके बाद पीछे के ड्रम लगाते हैं और उसके बाद गाड़ी के जो हमने पाइप्स हैं वो थ्रू ABS करने हैं सेट। और वायरिंग जो है वो सारी वायरिंग करेंगे साथ साथ। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया आपने तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो ये जी राइट साइड का एक्सेल लग गया जिसकी मैं आपको बात बता रहा था। ये पूरा हब है जो हमें VXR का हमें मिला है, ठीक है। ये उसका सेंसर ABS का ये इसमें इंस्टॉल्ड है, जैसे आपको मैंने वो दूसरा दिखाया पीछे का ड्रम। और एक्सेल जो है वो ये आ गए। इसका ये जो मैं आपको किट बता रहा था यहाँ पर हमें इसमें फ़र्क आ रहा था। जो खैबर का था वो थोड़ा से स्लिम था और ये विड्थ में ज़्यादा है। तो अभी हमें ये है कि ये बिल्कुल बेहतरीन आ गए हैं। ये जो हमें किट्स हैं ये VXR की हमें डालनी पड़ी हैं। और इसमें प्लस एक और चीज़ है कि यहाँ पर एक झरी टाइप आती है, आप वो देख रहे होंगे। ये जो है ABS इसके साथ सारा इंटरलिंक है। तो ये जो इसमें एक्सेल में किट्स में ये जो झरी टाइप है ये ज़रूरी होनी चाहिए। ये आप देख लेंगे ये ये अभी लगा नहीं है। ये भी पहले एक्सेल हमारा हब जो है वो फिट हो गया था। हब जी फिट हो गया, एक्सेल भी बिल्कुल बेहतरीन, फिटिंग्स बेहतरीन आ गई हैं। और अभी हमने लेफ़्ट साइड का जो एक्सेल है वो इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है वो 2 जो हमने पीछे के ड्रम हैं वो इंस्टॉल करने हैं। तो ये हमारा जो नीचे का आपकी जो अगर आप गाड़ी को ABS कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक ABS यूनिट, 4 आपको हब या पीछे 2 ड्रम और फ्रंट के 2 हब वो चाहिए, सेंसर वाले बमा सेंसर्स के। और हब आप ये कहने कि सारा यूनिट जो है वो सारा सेम होना चाहिए। अगर आप अगर आप लगा रहे हैं अल्टिस वगैरह के या GLI के लगा रहे हैं तो फिर हब और यूनिट सारा आपको उसी का इस्तेमाल करना है। अगर किसी जैपनीज़ गाड़ी का इवन कि आप वेट्स का लगा रहे हैं तो फिर हब और पीछे के ड्रम और यूनिट सेम आपको करना है। इस गाड़ी में हम अल्टो VXR जो जैपनीज़ आई है उसमें हब भी आया है, ABS वगैरह आया हुआ है, तो वही यूनिट इंस्टॉल कर रहे हैं। और जो हम इसके हब और ड्रम हैं वो भी उसी गाड़ी के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। और उसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है सारी वो होती है तो उसको करना पड़ता है। और इसके अलावा फिर मैं आपको जो इसकी पाइपिंग होती है
वो किस तरीके से आपने इंस्टॉल करनी है ABS के यूनिट के अंदर, और ABS के यूनिट से किस तरीके से वो निकलती है जाती है ब्रेक जो सर्वो होगा उसके अंदर, और ये फिर किस तरीके से वर्किंग करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये जी दूसरी साइड पर अभी हम इसके एक्सेल लगा रहे हैं, और ये फिट करके पीछे ड्रम लगाएंगे इंशाल्लाह उसके बाद। और देन कल्टस का के जो कुछ फाउंडेशंस हैं उनको हम मज़ीद सेट कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। वो इसका काम कुछ चल रहा है साथ साथ। और देन मैं आपको दिखाता हूँ सेंट्रो का हमने इंजन कंप्लीट ओवरऑल किया और उसको वापस इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका इंजन हमें ओवरऑल करना था सारा। सो जो इसके अंदर तो इसके अंदर जो उसका हमने पिस्टन था तो वो ठीक था, हमें मज़ीद उसको बोर करने की ज़रूरत नहीं थी, स्टैंडर्ड था। तो हमें रिंगें डैमेज थी और कुछ किट्स वगैरह थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें असेंबली में हमें एडअप करनी पड़ी हैं, तो वो हमने की हैं। और बाकी है कि फर्स्ट क्लास है। तो खैबर का ये है कि ये एक्सेल लगाते हैं, उसके बाद पीछे के जो दोनों ड्रम हैं वो चेंज करके आपको मैं कुछ अपडेट देता हूँ जी। तो सीन कुछ यूँ है कि काम चल रहा था, मुझे एक काम से निकलना पड़ा वर्कशॉप से बाहर, और बाकी इंशाल्लाह अपडेट्स आपको खैबर की मैं कल दूंगा। क्या क्या कुछ हुआ है, उसके पीछे के जो ड्रम हैं वो और सारा कुछ। जो मैंने आपको वो जो झरियों के मुतल्लिक बात बताई कि झरियाँ जो हैं उसके अंदर वो लाजमी होनी चाहिए, उसकी आपने देखा होगा जब ABS एक्टिव होता है गाड़ी में तो वो एक ख़ास किस्म की वो आवाज़ आती है। वो यही होता है, उस सेंसर्स के अंदर एक क्लिप होता है जो कि ABS जब एक्टिव होता है तो वो उस झरी में जो है ना वो उसको खुद को एडजस्ट करता है। उससे ये होता है कि आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है, जो ब्रेक होती है वो बेहतर हो जाती है। तो उसका बेसिक फंक्शन आम अल्फाज में अगर मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस के साथ बयान करूंगा तो शायद आप में से बहुत सारे भाई होंगे उनको समझ नहीं आएगी कि यार ये क्या बात करना चाह रहे हैं। तो मैं इसीलिए ज़रा वो थोड़ा लोकल वर्ड्स में आप लोगों को समझाता हूँ हर बात। तो ये सीन होता है सारा, जब आप उसको ABS एक्टिव होता है उसको इफ़ेक्टिव करने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो उस सेंसर्स में क्लिप होते हैं वो मैं आपको सुबह ज़रा डिटेल से इस चीज़ में आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो वो बिल्कुल उस झरी के ऊपर ही ये जो सेंसर्स होते हैं वो उधर होते हैं और वही वर्किंग करते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब आप ब्रेक लगाते हैं ABS की तो वो एक खड़खड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। दरअसल वही एक्टिव ज़्यादातर जब मैं गाड़ी परचेज़ करता था तो हमारे दोस्त कहते थे कि भाई आप ब्रेक दबाओ, वो आवाज़ आएगी तो मतलब ये है कि ABS एक्टिव है गाड़ी का। तो बेसिक चीज़ वो होती है। वो इंशाल्लाह सुबह मैं आप लोगों से उसके बारे में डिटेल से बात करूँगा और आप लोगों को मज़ीद भी इंशाल्लाह बेहतर समझाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये आपको मैं एक हमारे बेसिक लैंग्वेज में चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी वजह से, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बहुत सारे वेल एजुकेटेड भी हैं, आपने बुरा इस वजह से नहीं माना क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि गांव या देहातों में से हैं। उनको अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने लग गया तो वो फिर उनको वो बात समझ नहीं आएगी। तो बेसिक जो हमारी लैंग्वेज है तो उसी में ही मैं आपको बेसिक तरीके से जो है चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ढेर सारी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो दुआ करें हमारे लिए भी, अपने लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।